हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में 14 अगस्त 2025 के दिन का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है और जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ठीक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में बैठते हैं तो आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप एक दिन में 5 से लेकर 6 करंट अफेयर्स भी देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे इस चैनल मिशन एग्जाम क्लियर पर आपको एग्जाम के जो भी अपडेट होते हैं वो दिए जाते हैं और साथ ही साथ रोजाना आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हर घर तिरंगा में हिस्सा लेने वाले नागरिकों को क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको ये बताना है कि हर घर तिरंगा में हिस्सा लेने वाले नागरिकों को क्या प्राप्त होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है नगद पुरस्कार, बी ऑप्शन है डिजिटल बैज और प्रमाण पत्र, सी ऑप्शन है सरकारी नौकरी और डी ऑप्शन है यात्रा की सुविधा। तो आप सभी को पता है कि सरकारी नौकरी ये तो नहीं मिल सकता है, तो सी प्रश्न ऐसे ही गायब हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही करके आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रश्न आपको लगे, जो प्रश्न में जिस भी प्रश्न का अगर आपको ऑप्शन लगे कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऐसे करके आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है नगद पुरस्कार और बी ऑप्शन है डिजिटल बैज और प्रमाण पत्र, सी है सरकारी नौकरी। तो आपको सभी को पता है सरकारी नौकरी तो नहीं हो सकता। ठीक है, और यात्रा की सुविधा भी बहुत कम चांस है। तो ऐसे देखिए, हमारा केवल नगद पुरस्कार और डिजिटल बैज और प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन बचता है। तो अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, तो आप इस प्रश्न को कर लेंगे कि डिजिटल बैज और प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो भी नागरिक हर घर तिरंगा में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, प्रश्नों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में। तो नागरिक तिरंगा फहराएंगे और फोटो साझा करें, उन्हें डिजिटल बैज और हर घर तिरंगा एम्बेसडर प्रमाण पत्र मिलेगा। आप याद रखेंगे, हर घर तिरंगा एम्बेसडर प्रमाण पत्र मिलेगा जो भी नागरिक हर घर तिरंगा में हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, यूनियन कैबिनेट ने 12 अगस्त 2025 को कितने रुपए की अनुमानित लागत वाली सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी है। इसमें आपको ये बताना है कि यूनियन कैबिनेट ने 12 अगस्त 2025 को कितने रुपए की अनुमानित लागत वाली सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी दी है। तो पहला है 1000 करोड़, बी ऑप्शन है 4600 करोड़, सी ऑप्शन है 10,000 करोड़ और डी ऑप्शन है 20,000 करोड़। तो देखिए, इसका बी ऑप्शन सही है, यानी 4600 करोड़। पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 4600 करोड़ के 4 नए सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट्स को मंजूरी मिली है। तो आप याद रखेंगे और राज्य का भी नाम याद रखेंगे कि पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कुल मिलाकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन रेल ट्रेन किस मार्ग पर चलने के लिए विकसित की गई है। इसमें आपको ये बताना है कि भारत की पहली हाइड्रोजन रेल ट्रेन किस मार्ग पर चलने के लिए विकसित की गई है। देखिए, जिस भी प्रश्न में आपको पहली या पहला बार या पहला पुरुष पहली महिला इस टाइप के प्रश्न देखिए, उन प्रश्नों को आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, भारत की पहली हाइड्रोजन रेल ट्रेन किस मार्ग पर चलने के लिए विकसित की गई है। तो यहाँ पर 4 मार्ग आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला मार्ग है दिल्ली गुरुग्राम और बी ऑप्शन है जिंद सोनीपत, सी ऑप्शन है यहाँ पर चंडीगढ़ और अंबाला, डी ऑप्शन है लखनऊ कानपुर। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। अगर आपको पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इससे आपका रिवीजन होगा। और आप सभी को पता है कि जब हम चीज़ों को लिखते हैं, बोलते हैं, तो हमें लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी जिंद सोनीपत में भारत की पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो चलेगी। और इससे क्या होगा, देखिए, इससे ये होगा कि ये वातावरण अनुकूल ट्रेन है जो कि 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली है और 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो चल सकती है। तो आप याद रखेंगे इसको कि 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये ट्रेन चल सकती है और ये पर्यावरण अनुकूलन है। ठीक है, तो जिंद से लेकर सोनीपत के रास्ते से ये चलने वाली है। अगला प्रश्न है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलने वाला नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब लोकसभा में पास हुआ है। इसमें आपको ये बताना है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलने वाला जो नया इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये लोकसभा में कब पारित हुआ है, ये कब पास हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 11 अगस्त 2025, बी ऑप्शन है 10 अगस्त 2025 या फिर सी ऑप्शन है 12 अगस्त 2025 या डी ऑप्शन है अभी तक नहीं, यानी कि अभी तक पास नहीं हुआ है, अभी तक पारित नहीं हुआ है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन सही है, यानी 11 अगस्त को इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलने वाला जो नया इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये 11 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ है। इस प्रकार आप याद रखेंगे और आप ये भी याद रखेंगे कि 11 अगस्त के अगले दिन यानी 12 अगस्त को राज्यसभा में भी ये एक्ट पारित हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025।
तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की जगह नया एक्ट कब राज्यसभा में पारित हुआ है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पर राज्यसभा हो गया, राज्यसभा है, मैंने इंग्लिश में वहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की जगह नया एक्ट कब राज्यसभा में पारित हुआ है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 6 अगस्त 2025, बी ऑप्शन है 11 अगस्त 2025, सी ऑप्शन है 13 अगस्त 2025 और डी ऑप्शन है अभी तक पारित नहीं हुआ है या फिर अभी तक पास नहीं हुआ है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है बी, यानी 11 अगस्त को मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की जगह नया एक्ट राज्यसभा में 11 अगस्त को पारित हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 6 अगस्त को ये लोकसभा में पारित हुआ है और उसके बाद 11 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ है। तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है, भारतीय पोर्ट अधिनियम 1908 को बदलकर नया एक्ट यहाँ पर 2025 में क्या पारित किया गया है। देखिए प्रश्न ये है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। ये प्रश्न है, भारतीय पोर्ट अधिनियम 1908 को बदलकर नया जो अधिनियम 2025 में बनाया गया है वो क्या है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी इंडियन पोर्ट्स एक्ट है जो कि 2025 में ये पारित हुआ है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। और यह नया कानून 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में पारित हुआ है। इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 यह एक नया कानून है। तो आप याद रखेंगे कि भारतीय पोर्ट अधिनियम जो कि 1908 है, इसे बदलकर इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 किया गया है और ये 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में पारित किया गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न देखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।